एक आदमी जैसे ही रेत पर कदम रखता है वह तुरंत गिर जाता है क्योंकि उसके शरीर को रेत में छिपे जंतुओं ने मजबूती से पकड़ लिया है। उसका चेहरा लहूलुहान हो जाता है और उसकी आंखें बाहर निकलने वाली होती हैं। यह दृश्य बेहद डरावना है। शुक्र है ये रेत के कीड़े केवल उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो सुरक्षित नहीं होते। रेड स्वर्ड भी इस स्थिति में दखल देने की हिम्मत नहीं कर पाते और बस आदमी को उन जंतुओं द्वारा खत्म होते हुए देखते रहते हैं। तभी छोटे बहादुर को एक आइडिया आता है। वह 2 सर्फ बोर्ड्स लेकर आता है और दबाव का इस्तेमाल करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह 2 कदम बढ़ाता है वह फिसल जाता है और सर्फ बोर्ड्स धीरे धीरे उन जंतुओं से टकराकर टूट जाते हैं। छोटे बहादुर को अपने हाथों के बल खड़े होकर धीरे धीरे उठना पड़ता है, जबकि अनगिनत जंतु उसे काट रहे होते हैं और उसके पेट को चीर रहे होते हैं, जिससे उसे भयंकर दर्द होता है। उसने पूरी ताकत लगाई और लकड़ी के बोर्ड पर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसका पेट लहूलुहान हो गया और खून रेत में मिल गया। अगले ही पल कई जंतु उसके पेट को तोड़कर बाहर आ गए और उसे जमीन के नीचे खींचने लगे। इसी समय एक गश्ती पुलिस वाला वहां आता है और लोग शोर मचाते हैं कि रेत में खतरनाक जंतु छिपे हैं, इसलिए कृपया गाड़ी से नीचे न उतरे। पुलिस वाला इस बात को मजाक समझता है और जासूसी स्टंट मानकर रेत पर कदम रखता है। जैसे ही वह कदम रखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके बड़े बूट उन जंतुओं की पकड़ को रोकने में सक्षम होते हैं। लेकिन तभी उसकी चाबी अचानक रेत पर गिर जाती है। इनको फांसी वाली जगह ले जाया जा रहा था। उसी वक्त उसकी नजर ट्रांसपोर्ट ट्रक के उभरे हुए बोल्ट पर पड़ी। एकदम से दिमाग में भागने का प्लान आ गया। उसने जेब से सिक्का निकाला, उसे स्क्रू के स्लॉट में फंसाया और धीरे धीरे घुमाने लगा। उसका साथी तुरंत समझ गया और आगे ड्राइव कर रहे गार्ड पर नजर रखी। जैसे ही गार्ड पीछे मुड़ा, दोनों झट से नीचे लेट गए और खतरा टलने तक रुके रहे। फिर वो सही टाइम देखकर दोबारा उठ गया और काम जारी रखा। पहला स्क्रू ढीला हो गया। उसने सिक्का अपने साथी को दे दिया। साथी ने दूसरी तरफ वही किया। फिर दोनों ने बैरियर पकड़े हुए चैन को ढीला किया। अगले ही सेकंड दोनों ने जोर लगाया। पीछे का पैनल आखिर खुल गया। आगे बैठे गार्ड को कुछ पता ही नहीं चला। दोनों ने अपने पैरों को केबिन की तरफ टिकाया और पूरी ताकत से किक मारी। कंपार्टमेंट झटके से अलग हुआ और पीछे की तरफ फिसलने लगा। जमीन तेजी से पीछे छूट रही थी। उसने अपने साथी के चेहरे पर डर देखा, लेकिन आजादी के सामने हिचकिचाने की जगह नहीं थी। थोड़ी दूरी तक घिसटने के बाद वो उनकी पकड़ से बाहर थे। अब कलाई की हथकड़ी नई परेशानी थी। रुकना मुमकिन नहीं था। गार्ड को पता चलते ही वो वापस मुड़ जाते। सोचने के बाद दोनों ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने भारी कंपार्टमेंट उठाया और रेगिस्तान में चलना शुरू किया। ताकत जल्दी खत्म हो रही थी और कहीं पानी नहीं था। जैसे ही हद पार होने लगी वो ऊंचाई से नीचे लुढ़क गए। स्पीड बढ़ती गई। कंपार्टमेंट हवा में पलटा खाकर गिरा। किस्मत से वो टूटे फूटे मलबे के पास आ गिरे। वहाँ चुपचाप एक वर्ल्ड वॉर 2 का पुराना जहाज पड़ा था। जमीन पर बिखरे औजार देखकर उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया। पुराने सामान और तेज रेगिस्तानी हवा की मदद से उसने टूटे जहाज को जमीन पर चलने वाली मशीन में बदल दिया। बस दिशा सीधी रखनी थी तो वो इस बंजर जगह से निकल सकते थे। लेकिन किस्मत ज्यादा देर साथ नहीं रही। पुलिस को खबर लग गई। ऊपर से हेलीकॉप्टर पास आने लगा। समय नहीं था। दोनों पास की एक सुरंग में घुस गए। जमीन पर गिरते ही वो चौंक गया। ये जगह वर्ल्ड वॉर 2 का पुराना हथियार गोदाम थी। अब उनके पास पीछा करने वालों से डरने की वजह नहीं थी। उन्होंने धूल से ढकी तोप को धीरे धीरे सुरंग के मुहाने तक खिसकाया। उसने रस्सी कसकर बांधी और निशाना लॉक किया। सबसे अहम पल पर उसने फायर कर दिया। गोला सीधे हेलीकॉप्टर से टकराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पायलट के चेहरे पर भरोसे भरी मुस्कान थी और अगले ही पल